एक प्रधान, एक विधान और एक ही निशान रहेगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया और बिना परमिट के वो कश्मीर में एंटर हुए, लेकिन उसके बाद 1953 में उनकी कश्मीर के कारावास में रहस्य में मृत्यु हो जाती है। और आज भी जो एक बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर ना ही स्पष्ट कोई मेडिकल जांच है और ना ही कोई उसके ऊपर कोई यहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कोई जवाब दिया। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद वो पहले उद्योग मंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने कई आर्थिक ऐसे बड़ी नीतियां रखी, मैं कहूँगी कि ऐसे मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जब समझा कि नेहरू सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो उन्होंने सरकार को, नेहरू सरकार से अपना इस्तीफा देना सही समझा और एक विचार की तरफ एक अपनी दिशा को जो है उन्होंने मोड़ा। आज मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने एक दल छोड़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी को समझा। उन्होंने भी उस विचार को अपनाया कि जो राष्ट्र हित के समर्थन में है, उन्होंने भी उस विचार को अपनाया है। क्या हमें धारा के साथ बहना चाहिए या विचार के साथ चलना चाहिए? जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मैंने पाया कि हमें धारा के साथ ना बहकर विचार के साथ चलना चाहिए। और आज विचार क्या है? आज विचार वो है कि राष्ट्रहित एक ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति आज भारत का हर वह नागरिक जो समझता है कि कई ऐसी गलत नीतियां हमारे देश में हैं जो हम सब देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकती हैं। वो अपने देश के हित के लिए खड़ा है, वो नायक खड़ा है वो देश के हित के लिए वो व्यक्ति। मैं समझती हूँ कि मैंने उस अगर धारणा को मैंने अपनाया है तो मैंने शायद एक सही कदम जो है उस विचार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पार्टी की आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो एक नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी की एक जो छवि है, उसके अंतर्गत अगर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अब बात करते हैं बनी के कुछ मुद्दों में। बनी में कई सारे मुद्दे हैं जिसके लिए मैं पहले भी कई बार हमने बात की है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस पार्टी से मैंने चुनाव लड़े या किस पार्टी में रहकर मैंने बात करी। मेरा एक फैसला रहता है कि बनी के हित के लिए, बनी के लोगों के लिए मैं बात करूं, जिसमें लोगों का फायदा हो, ना कि मेरा अपना या मैं अपनी कुर्सी के लिए। मुझे कुर्सी तो अभी यूँ मिली भी नहीं है और मुझे लालसा भी नहीं है। अगर कुर्सी की लालसा मुझे होती तो मैं इस वक्त अपनी पार्टी को जो मैं जिसमें पहले थी मैं उसे नहीं छोड़ती और भाजपा का दामन मैं नहीं थामती। लेकिन इस वक्त बनी में जिस तरह की राजनीति चल रही है वो हमारे बनी के आम लोगों के लिए घातक है। आम लोगों के लिए उसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि चंद कुछ ऐसे लोग अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए भोले भाले लोगों को छल रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगी कि अगर आप जाति और धर्म की बात कर रहे हो, क्या आप उनका फायदा कर रहे हो? क्या आप बेनिफिट उनको दे रहे हो या क्या दे दिया आपने? आप सिर्फ अपने लालच के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं बनी की जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप डेवलपमेंट के ऊपर चलिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए। आप इन जाति पात से बढ़कर बहुत ऊंचे हो। आप इन सब घोटालों में, इन सब बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भाजपा पार्टी खड़ी है और आज छोटी सी कार्यकर्ता को अगर भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी कि शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से बनी के लोगों के मुद्दे रख सकती हूँ और छोटा सा योगदान बनी की डेवलपमेंट के लिए दे सकती हूँ। और मैं दूंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। सब बनी के जितने भी हमारे एक्स MLA जीवनलाल लाल जी हैं या हमारी DDC मैडम हैं या हमारे जितने भी भाजपा के सीनियर नेता हैं, सबके साथ मिलकर बनी की जनता, बनी की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनके हक और हकूक़ के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले हक की मैं बात करूं, पहाड़ी स्टेटस की बात करूं। जो इलेक्शन टाइम में, चुनाव के टाइम में ये कहा गया था कि 15 दिन में बनी की जनता को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। आज 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, आज कहाँ गया वो पहाड़ी स्टेटस? बनी की डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई थी,
कि बनी में जो करप्शन हो रही है, जो जल जीवन मिशन है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, या कई ऐसे जो पीएमजीएसवाई के डिपार्टमेंट हैं, तब उस वक्त यही नेता बात करते थे कि जिसमें घोटाला हो रहा है, मैं आते ही उन घोटालों को बंद करूंगा और लोगों के हित में काम करूंगा। लेकिन 2 दिन हमने वो आवाज़ ज़रूर सुनी जीतने के बाद, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ कहीं गायब हो गई। अचानक से यूँ आवाज़ का बंद हो जाना क्या समझे हम? क्या ऐसा आपको कहीं पर कोई सांप सूंघ गया, या किसी ने आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी खिला दी कि आज आपकी वो आवाज़ें बंद हो गई, या आज आपको लोगों के मुद्दे दिखने बंद हो गए? आज आप गवर्नमेंट के काम को अपनी नेम प्लेट्स दे रहे हो, वहाँ पर अपनी नेम प्लेट्स लगा रहे हो, पंचायत के कामों को अपने काम बता रहे हो। आपके काम अगर जो आपने बताए हैं आप उनमें से कर जाओगे, खुशी खुशी हम प्रशंसा करेंगे, उसकी शामिल भी होंगे वहाँ पर। लेकिन आप लेकर आइए, पहाड़ी स्टेटस बनी की जनता मांग रही है और हम सब भी हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, क्योंकि आप हमारे नेता हो, चुने हुए नेता हो, लोगों ने विश्वास किया है आप पर, तो लोगों के विश्वास को ऐसे छले नहीं। लोगों के बीच में अभी भी जाकर लोगों के दुख दर्द वापिस से बार बार सुनने की ज़रूरत, जैसे आप बताते हो कि मुझे इलाके में जाना है, लोगों के दुख दर्द समझने हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप खुद कहते थे कि मैं 28 दिन का चुना हुआ मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं 13 साल से तैयारी में था। तो क्या उन 13 सालों में आपने बनी के मुद्दों को समझा नहीं? बनी के लोगों की दुख तकलीफों को समझा नहीं? आज जीतने के बाद आप फिर से उनको समझने के लिए निकल पड़े कि मुद्दे क्या हैं। तो शायद आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है कि आप 9 महीने में ही लोगों के दुख दर्द और मुद्दों को भूल गए। तो याद दिलवाती रहूँगी, टाइम टाइम पर आपको बहुत अच्छे से याद दिलवाऊँगी, कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ खोलकर भी रोडों पर उतरना पड़े तो बेशक उतरेंगे, क्योंकि बात बनी की आवाम की है, बात बनी के लोगों की है, जिसके साथ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। आप रोड्स की बात करते हो, आज बनी में पीएमजीएसवाई ने कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर रोड नहीं पहुंचाए, और कई सारे ऐसे कुछ इलाके हैं भी जहां पर पहुंचे नहीं, सत्ता आपके हाथ में आ गई क्योंकि। तो आज आपका फर्ज बनता है वहां पर रोड पहुंचाए। बांजल की बात करूंगी, बांजल के लोगों ने, अगर कईयों ने तो आपको समर्थन दिया होगा, क्या आज आपको उनके रोड की हालत या रोड आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उन लोगों के पास रोड नहीं है? खद्दर की रोड की बात करूंगी, नाबार्ड में स्कीम में भाजपा पार्टी के कार्यकाल में उस रोड को सैंक्शन किया गया था, लेकिन आपकी सरकार आ गई, उसके ऊपर विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि अब सत्ता आपके हाथ में है जम्मू कश्मीर की। कहाँ हो आप? खद्दर किलोड़ की जनता को भी रोड चाहिए, क्योंकि 8-8, 7-7 घंटे वो लोग बच्चों को पीठ में उठाकर चलते हैं, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं बनी में। आज उनकी दुख तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही। कई ऐसे हमारे बनी के इलाके हैं। सरथल की बात, डेवलपमेंट की आप बात करते हो, नेटवर्क भाजपा पार्टी ने वहां पर बीएसएनएल का दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि बीएसएनएल के जो यूजर्स हैं वो बहुत कम हैं, उसका जो लाभ थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन अब आपके हाथ में बागडोर है। तो मैं आपसे डिमांड करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, रिक्वेस्ट ही करूँगी, आप बनी जो सरथल है या ढग्गर की आप द्रोड़, क्योंकि आपका तो वहाँ पर स्थानीय प्लेस है, वो वहाँ पर लोग रहते हैं, डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर टूरिज्म को लेकर काफ़ी स्कोप है, वहाँ पर भी रोड पहुँचाइए द्रोड़ में। सरथल में एयरटेल का नेटवर्क के लिए हम डिमांड करते हैं कि वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क जो है वहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि आप जो बात करते हो, हाल ही में मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना कि आप वहाँ पर बता रहे हो कि इस बार टूरिस्ट इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर विंटर फेस्टिवल करवाया था। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि उस विंटर फेस्टिवल में बाहर के लोग आए कितने थे? एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के बाहर का एक भी इंसान वहाँ पर आप मुझे बता दे तो मैं मानूंगी कि आपका वो फेस्टिवल जो है वो सक्सेसफुल रहा। ज़ीरो सक्सेस उसमें रही थी उस फेस्टिवल में। अगर यहाँ पर आज टूरिस्ट आ रहा है तो वो आपकी वजह से नहीं आ रहा है। कश्मीर में टूरिस्ट बंद हुआ, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर और पंजाब का टूरिस्ट जो पहले भी आता था, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हुई जिसकी वजह से बीच में 1 साल या 2 साल हमने उसमें घाटा देखा, लेकिन इस सीज़न में वो बढ़ चढ़कर जो टूरिस्ट जो है यहाँ पर आ रहा है। तो आप इन चीज़ों को अपने आप को उसका श्रेय मत
कीजिए, क्योंकि आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप पहले जो आपने वादे किए हैं, आप उन वादों को पूरा करिए। अगर आप उन वादों को पूरा करोगे तो हमें खुशी होगी, कि बनी की जनता को खुशी होगी। माना आपको हार श्रृंगार करने या अपने ऊपर हार फूलों की बरसात करने में काफ़ी मज़ा आता है, कि लोग आपके ऊपर फूलों की बरसात करें, लोग आपका स्वागत करें, ढोल नगाड़े बजाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बदले में कुछ उनको फल भी दें उसका, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि हमने